वेलकम टू क्लियर टैक्स। मैं हूं सीए सुरभिपुंशी, इंडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 9 यानी कि एनुअल रिटर्न के बारे में। अभी तक हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, जैसे कि जीएसटी 9 क्या है, किसे भरना है, जीएसटी 9 भरने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। शुरू करते हैं। जीएसटी 9 क्या है और ये किसे फाइल करना जरूरी है। जीएसटी 9 एक एनुअल रिटर्न है जो कि सभी रेगुलर रजिस्टर्ड लोगों को फाइल करना होता है। जीएसटी 9 के लिए टर्नओवर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल ये है कि जीएसटी 9 कब फाइल करना होता है। आमतौर पर जीएसटी 9 अगले साल के 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है, लेकिन इस बार डेट एक्सटेंड होने की वजह से फाइनेंशियल ईयर 17-18 की फाइलिंग हमें 30 जून 2019 तक फाइल करना जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जीएसटीआर का पहला साल था 17-18, तो इसका मतलब हमें जो फाइलिंग का डाटा डालना है वो हमें जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का डालना है। अगला सवाल ये आता है, क्या जीएसटीआर 9 फाइलिंग में कोई भी करेक्शन हो सकता है? नहीं। अगर एक बार जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया हो तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जीएसटीआर 9 फाइलिंग की सभी गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो करें। अगला सवाल ये है कि जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी 31 मार्च 2018 तक फाइल है या नहीं है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो प्लीज उससे पहले फाइल कर लीजिए। दूसरा, हमें फाइल किए हुए डाटा को देखना होगा कि क्या वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर इसका मतलब जीएसटीआर 1 सेल्स रजिस्टर के साथ मैच हो रहा हो, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी जो भी हमने लिया है वो हमारी परचेस रजिस्टर से मैच हो रहा हो। इसके लिए आप क्लियर टैक्स का एडवांस रिकंसिलिएशन एंड हेल्थ चेक रिपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने पास एक जीएसटीआर 1, 3B और सेल्स रजिस्टर का एक रिकंसिलिएशन रखें और जीएसटीआर 2A, 3B परचेस रजिस्टर का भी एक रिकंसिलिएशन रखें, सो दैट वो आपके ऑडिट के लिए काम आ सके। अब बात करते हैं क्या क्या इश्यू आ सकते हैं जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे। इसके लिए हम जीएसटीआर 9 को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि टोटल 19 टेबल्स हैं। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 में फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीएन और लीगल नेम की इंफॉर्मेशन आएगी। फिर आता है हमारा टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5। टेबल 4 एंड 5 के अंदर हमारी आउटवर्ड, इनवर्ड, एडवांसेस इन सब की डिटेल आती है। जब हम इनवर्ड की बात करते हैं तो इनवर्ड में सिर्फ उतना पोर्शन आएगा जितना आपने टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पूरा का पूरा आउटवर्ड सप्लाईज और एडवांसेस की डिटेल टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 में आती है। अगर आपका टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 फिल करने के लिए सेल रजिस्टर, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये तीनों 31 मार्च 2018 तक मैच कर रहा है तो हमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो हम सारा का सारा अपने जीएसटीआर 1 के हिसाब से वो ऑटो फिल कर देंगे, जो कि जीएसटीआर ने पहले से कर भी रखा है। लेकिन अगर इनमें डिफरेंसेस है, मतलब कि मेरा 3B, मेरा 1 और मेरा सेल रजिस्टर मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 में सारी इंफॉर्मेशन अपने जीएसटीआर 3B के हिसाब से डालनी होगी, क्योंकि वहां पे लिखा गया है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 मतलब कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक आपने की है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर जाएगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आप पहले अपना सेल रजिस्टर 1 और 3B को प्रॉपरली रिकंसाइल करें। उसके बाद अगर सब मैच है तो आप 1 के हिसाब से डाल दें, जो ऑटोफिल हो ही रहा है। अगर मैच नहीं है तो आप सेल रजिस्टर के हिसाब से डालें। आगे आता है टेबल नंबर 6। इस टेबल में आपने अभी तक जितना भी आईटीसी 31 मार्च 2018 तक 3B में लिया है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी होगी। लेकिन इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें आपको हर सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है: इनपुट, कैपिटल गुड और इनपुट सर्विसेज। इसके लिए जीएसटीआर 3B में हमने ये कभी दी ही नहीं थी,
तो हमें ध्यान रखना होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने परचेज रजिस्टर से निकालना होगा। इसके लिए हम अपने एक्सपेंसेस लेजर भी यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वो इनपुट था, कैपिटल गुड था या इनपुट सर्विस था। इसी तरह जो भी आईटीसी रिवर्सल हमने 31 मार्च 2018 तक जीएसटीआर 3B में किया है, उसकी डिटेल टेबल नंबर 7 में दिखाई होगी। ध्यान रखें, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की डिटेल यहाँ पर ना दिखाएं, क्योंकि वो कभी भी आपके इनपुट का पार्ट बना ही नहीं था। अगर आपने वो इनपुट का पार्ट बनाया था तभी वो सेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाएं। अब आता है टेबल नंबर 8। यहाँ पर जीएसटीआर 2A और 3B का रिकंसिलिएशन किया गया है। इसमें जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसका रीजन भी मांगा गया है, जैसे कि क्या कोई आईटीसी ऐसा था जो अवेलेबल था बट आपने अवेल नहीं किया, या फिर कोई ऐसा आईटीसी था जो अवेलेबल था बट आप क्लेम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो एक ब्लॉक क्रेडिट था। उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ डालें। इसके बाद आता है जो भी टैक्सेस आपने जब भी कुछ इंपोर्ट किया हो गुड्स वगैरह, उसमें आपने कस्टम अथॉरिटी को पे किया हो, वो टैक्सेस की इंफॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है। साथ ही साथ जो भी आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जितना भी पार्ट आपने क्लेम किया है वो वाला पार्ट आप यहाँ पे दिखा दें। इसी तरह जितना भी टैक्स लायबिलिटी आपने टेबल नंबर 4 में दिखाया है, उतना ही अमाउंट एज अ टैक्स पेबल टेबल नंबर 9 में दिखाएं। इसके बाद आता है हमारा टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11, जिसमें कि आउटवर्ड सप्लाईज का अमेंडमेंट या फिर एडिशन जो भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड था, लेकिन हमने अप्रैल 18 से मार्च 19 तक की जीएसटीआर 1 रिटर्न में किया है। इसी तरह आईटीसी जितना भी हमारा आईटीसी 17-18 से रिलेटेड था, लेकिन हमने अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक क्लेम किया होगा या रिवर्सल भी किया होगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमारी टेबल नंबर 12 एंड 13 के अंदर आएगी। जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में आई थी, वो टैक्स लायबिलिटी का जो डिफरेंशियल अमाउंट आया है वो हमारे टेबल नंबर 14 के अंदर हमें दिखाना होगा। फिर आता है टेबल नंबर 15, जहां पर आपको रिफंड और डिमांड की डिटेल पूछी गई है, लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे सिर्फ 31 मार्च 2018 तक की डिमांड या रिफंड की डिटेल देनी होगी। टेबल नंबर 16 में आपको जो भी परचेज आपने कंपोजिशन डीलर से की थी या फिर जो भी आपने सेल गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया लेकिन अभी तक माल वापस नहीं आया, उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद हमारी सेल्स एंड परचेज की HSN समरी की डिटेल हमें टेबल 17 और 18 में डालनी होगी। अगर हम सेल्स HSN समरी की बात करें तो अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ या उसके नीचे है तो हमें डिटेल फिल नहीं करनी है। एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम रेट ऑफ टैक्स भी मांगा गया है, जो कि हमारे जीएसटीआर 1 में कभी हमसे पूछा ही नहीं गया था। अगर हम बात करते हैं परचेज HSN समरी की, क्योंकि हमारा जीएसटीआर 2 हमारे को फाइल ही नहीं करना था, तो हमने ये कभी रिकॉर्ड बना के ही नहीं रखा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें एक छोटी सी एग्जम्पशन दे दी कि जितने भी हमारी टोटल परचेजेस है, जो भी गुड्स हमारा या कोई भी HSN हमारा उसका 10% या उससे ज्यादा है, सिर्फ वही डिटेल हमें डालनी होगी। इसका मतलब जैसे कोई कोई छोटी आइटम्स हमारे पास अगर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि हमारे पास प्रिंटिंग और ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि वैल्यू का टोटल परचेज की 10% से ज्यादा वैल्यू का पार्ट बनता ही नहीं है, तो ये डिटेल हमें डालनी ही नहीं होगी। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो support@cleartax.in पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं।